Hello students, good afternoon. Myself Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today I am going to taking revision of chapter number 14 statistics. Statistics में आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों के बारे में बताना है. इसके पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं. आई होप यू हैव सीन द वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1. सबसे पहले हम मीन लेते हैं. मीन इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज होता है अपनी लैंग्वेज में बोले तो, और मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन इज रिप्रेजेंट बाय एक्स बार. मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये तो हमने क्लास 9th में पढ़ लिया है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ सेकंड वन, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ये भी कुछ पार्ट आ जाता है, ये भी 9th में. इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं. थर्ड वन, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ये एज्यूम्ड मीन मेथड कहलाएगा, वेयर डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, और ए जो रहेगी एज्यूम्ड वैल्यू. ए इज द एज्यूम वैल्यू, जो हम वैल्यू एज्यूम करेंगे, और एक्स आई के कॉलम में से एज्यूम करते हैं एज्यूम्ड वैल्यू. एक्स आई इज द क्लास मार्क. एक्स आई जो हमारा होता है क्लास मार्क. क्लास मार्क बोलो या फिर मिड वैल्यू. फ्रीक्वेंसी एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी. एफ आई, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. So now let's start exercise 14.1. 14.1 का हम एक क्वेश्चन लेंगे which is based on mean. मीन पर बेस्ड है. assumed mean मेथड एक्सप्लेन करूंगा. थर्ड जो स्टेप डेविएशन मेथड है, there are 3 मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन. 3 methods of finding mean. First is direct method, second is assumed mean method, and third one इज द स्टेप डेविएशन मैथड. स्टेप डेविएशन मैथड हमारे कोर्स में से डिलीट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिटरेसी रेट इन परसेंट दे रखा है. नंबर ऑफ सिटीज गिवन है. लिटरेसी रेट क्वेश्चन नंबर 9. रेट इन परसेंट. लिटरेसी रेट इन परसेंट, ये CI से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, क्लास इंटरवल. नाउ एफ आई, फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो रहेगा हमारा एफ आई रहेगा, और इन वर्ड्स नंबर ऑफ सिटीज गिवन. नंबर ऑफ सिटीज, एफ आई जो है नंबर ऑफ सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ एक्स आई, नाउ डी आई, देन एफ आई इंटू डी आई. लिटरेसी रेट इन परसेंट ये सी आई है, और यहां पर नंबर ऑफ सिटीज लिखा हुआ है. नंबर ऑफ सिटीज को हम एफ आई भी लिख सकते हैं. क्लास इंटरवल हमारा है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, and 85 to 95. This is the class interval. Now number of cities FI set 3, 10, 3, 10, 11, 8, 3, 10, 11, 8 and 3. डिजिट्स हमें हमेशा सही सही कॉपी करनी चाहिए. डिजिट्स का बहुत मैन रोल रहता है. इफ द डिजिट इज रॉन्ग देन द सम इज रॉन्ग. सो बी केयरफुल. हमें कॉपी करने के बाद एक बार फिर अच्छे से चेक करना चाहिए. 3 + 10 13 24, देन सिग्मा एफ आई आपका आ जाएगा यहाँ पर
35, 3 plus 10, 13, 11, 24, 8, 32 plus 3, 35. xi का मतलब मिड वैल्यू 45 और 55, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इट इज कोल्ड क्लास मार्क. और xi मिड वैल्यू यहाँ पर 45 और 55 का जब हम सम करके डिवाइड करेंगे 2 से, सो दिस वन इज 50, 60, 70, 80, 90. di जो है di इज इक्वल्स टू xi माइनस ए, xi माइनस ए. ये जो मिड वैल्यू है xi के कॉलम में, इसको हम a ले लेंगे. xi माइनस ए करेंगे तो 70 में से 70 जाएंगे 0, 10, 20. di इज इक्वल्स टू xi माइनस ए, सो 50 माइनस 70 माइनस 20 माइनस 10. नाउ fi इंटू डी आई, fi इंटू डी आई. अब fi को di से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कॉलम fi and this one is di, so product 20 into 3 60, then 10 10 ja 100, then 0, 10 8 ja 80, 23 ja 60, so 60 plus 80 140, 160 में से 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे, so minus 20 सिग्मा fi di is equals to minus 20. एक बार फिर चेक कर लें, 80 प्लस 60 इज 140 और ये है 160, माइनस 160 प्लस 140 इज इक्वल्स टू माइनस 20. इज इट क्लियर? नाउ रिक्वायर्ड फार्मूला, मीन निकालने का यहां पर हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं. एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं, सो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. एज्यूम्ड मीन मेथड है यहां पर, एज्यूम्ड मीन मेथड, ये मेथड हम यूज में ले रहे हैं बिकॉज डायरेक्ट मेथड तो आपने 9th में ही पढ़ लिया है. स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट हो गया है. सो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ए इज इक्वल्स टू 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इज माइनस 20 अपॉन सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई इज 35, सो 70 माइनस 20 अपॉन 35. 5 से कैंसिल करा, 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35. सो 70 माइनस 4 अपॉन 7, ये यहां कैलकुलेशन कर देता हूं. 70 माइनस 4/7, 4 अपॉन 7 डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 40 अपॉन 7 कर लेंगे यहाँ, 40 अपॉन 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 7 से 7 5 जा 35, देन 5 7 7 जा 49. So approx 70 minus 0.57, so this one is 69.43. ये जो आंसर आएगा हमारा 69.43 आएगा इसका. क्लियर? सो दिस वन इज डन. आफ्टर दिस अब हम मोड को लेंगे, एक्सरसाइज 14.2. एक्सरसाइज 14.1 जो है पूरी मीन पर ही बेस्ड है. एक्सरसाइज 14.2 लेते हैं. अब हम मोड को, हम जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, मोड जो अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, मोड जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंट नंबर, मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर इज कॉल्ड मोड. ये 9th क्लास में था. दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा के लिए है ये, कि जो नंबर ज़्यादा बार आ जाता है वो मोड कहलाता है. अब यहां कंटिन्यूअस के लिए
मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है। When the data is continuous, जब आपके पास कंटिन्यूस डेटा है। एक्सरसाइज 14.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। यहां पर वी हैव टू फाइंड द मोड। यहां पर हम मोड ही निकालेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने मीन निकाला, सेकंड एक्सरसाइज में मोड, एंड इन थर्ड एक्सरसाइज मीडियन निकाल लेंगे। सो मोड इज इक्वल्स टू, पहले टेबल बना लेते हैं यहां पर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एज इन ईयर्स, एज इन years. Now, number of patients, number of patients, अनग्रुप्ड डेटा का मोड जो है मैंने बता दिया है आपको। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इज नॉन एज मोड। बट इन कंटिन्यूस डेटा, जब आपके पास कंटिन्यूस डेटा है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। नाउ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पेशेंट्स, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सो फ्रीक्वेंसी आर 6, 11, 6, 11, 21, 23, 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ये हमारी टेबल दे रखी है। ये कंटिन्यूस डेटा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर देखो ये गैप जो है सेम गैप आ रहा है, सो इट इज कंटिन्यूस। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है उसको F1 लिखेंगे। 23 इज F1, दिस वन इज F0, दिस वन इज F2। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो F1 होगा। और आपसे पूछें कि मॉडल क्लास कौन सी होगी, सो मॉडल क्लास इज 35 to 45। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको। L जो होता है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास, एंड F2 frequency just succeeding the model class. Now H, what is H? H is the class size. Now H की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर, क्लास साइज यहाँ पर देख लीजिए सब जगह 10 का गैप है, सो क्लास साइज इज 10। पुट द वैल्यू इन द गिवन फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सो मॉड इज इक्वल्स टू L, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, L इज इक्वल्स टू 35 प्लस F1 माइनस F0, 23 माइनस 21 अपॉन 2 F1, 2 इंटू F1 23 माइनस F0, F0 को F0 भी बोलते हैं, माइनस 20, 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस 21 माइनस 14, देन इट इज मल्टीप्लाई बाय, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इट इज मल्टीप्लाई बाय H, H इज इक्वल्स टू 10, H की वैल्यू 10 है, सो 35 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 46
माइनस 35 L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर दी है। सो 35 प्लस 20 अपॉन 11 से यहां पर अपना 1 टाइम चला जाएगा, 11 बन जाए 11, 9 बचे, 11 8 जा 88, 35 प्लस 20 अपॉन 11, इसको अप्रोक्स लिख देंगे हम 36.8। 36.8 ये हमारा जो रहेगा मोड रहेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मोड इज इक्वल्स टू 36.8। बिकॉज अप्रोक्स करेंगे तो 11 बन जाए 11, 9 बचे, 11 8 जाए 88, 2 बचेंगे, सो वहाँ पे 1 टाइम जाएगा। सो इसको हम अप्रोक्स लिखेंगे यहाँ पर 36.8। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 36.81 लिखोगे तो भी करेक्ट रहेगा। इज इट क्लियर? सो ये मॉड हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ लास्ट इज एक्सरसाइज 14.3। इट इज बेस्ड ऑन द मीडियन। 14.3 जो है मीडियन के कंसेप्ट पर बेस्ड है। 14.3 इट इज बेस्ड ऑन द मीडियन। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे इसका भी। यहाँ पर मीडियन इक्वल्स टू लिख देते हैं पहले। मीडियन का जो कंटिन्यूअस डेटा के लिए जो मीडियन है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। ये इसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H कंटिन्यूअस डेटा के लिए रहेगा। ग्रुप्ड डेटा के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्लियर? अनग्रुप्ड डेटा के लिए 2 फॉर्मूले रहते हैं, क्लास 9th में पढ़े हैं आपने। एक तो ओड के लिए n+1/2 रहेगा, इवन के लिए n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ये इवन के लिए रहता है, ऑड के लिए n+1/2 ऑब्जर्वेशन रहेगा। नाउ फॉर कंटिन्यूअस डेटा, व्हेन द डेटा आर कंटिन्यूअस, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इज इट क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1। मंथली कंजप्शन इज गिवन। मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स। मंथली कंजप्शन, मंथली कंजप्शन मंथली कंजप्शन in units। number of consumers, number of consumers, number of consumers जो रहेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे number of consumers। अब यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको निकालनी पड़ेगी CF, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF, ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। इसमें जो जो जरूरत है हमें, एक तो F की जरूरत है, दिस इज F एंड दिस इज CF एंड दिस वन इज द क्लास इंटरवल। इसको हम CI बोलते हैं, क्लास इंटरवल। मंथली कंजप्शन, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, आपको यहाँ पर मीडियन निकालना है। वी हैव टू फाइंड द मीडियन। मीन और मोड मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो 65 टू 85, क्या क्या कॉलम है? 65 टू 85, 85 टू 105, 105 to 125,
125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 and 185 to 205, ये हमारा क्लास इंटरवल है। नाउ फ्रीक्वेंसी 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम करते जाएंगे। 4 + 5 9, 22, then 42, 56, 56 में 8 प्लस करा 64, 64 + 4 68, सिग्मा FI और n जो रहेगा, n को ही हम सिग्मा FI बोलते हैं। n इज इक्वल्स टू यहाँ पर 68 आ गया। नाउ n/2 होगा हमारा 34 और 34 इस कॉलम के पास में आ रहा है, तो ये दिस वन 1 2 3 4 n/2 जो है, n/2 की वैल्यू दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट 68/2, n/2 इज इक्वल्स टू 34 एंड CF के कॉलम में हम चेक करेंगे 34 कम्स बिटवीन 22 एंड 42, तो इसको तो हम CF लेंगे बिकॉज CF जो हमारी जस्ट प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास से पहले वाली CF लेते हैं इस फॉर्मूले में। L दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस वन इज द क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। So L is equals to 125, F is equals to 20 and CF जो रहेंगे ये यहाँ पर 22 लेंगे। Cumulative frequency just preceding the median class according to the formula। H is the class size। Now put the value। अब इस given formula में value put कर देंगे हम। फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। दिस वन बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। L + n/2 - CF/F/H बिल्कुल टिप्स पे इसी तरह से होने चाहिए। मोड के लिए L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H, इस तरह से आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। मीन के सिग्मा FI xi/सिग्मा FI डायरेक्ट मेथड का है। एज्यूम्ड मीन के लिए A + सिग्मा FI DI/सिग्मा FI। स्टेप डेविएशन मेथड हमारे कोर्स से डिलीट हो चुका है। नाउ L इज इक्वल्स टू 125 प्लस n/2 34 माइनस CF 22 अपॉन F इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई H क्लास साइज इज 20। सो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ ब्रैकेट में ही रखना। 20 × 20 20 × 20। सो 125 + 12, 34 में से 22 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। सो आंसर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 125 + 12 इज इक्वल्स टू 137, ये हमारी मीडियन रहेगी। सो मीडियन इज इक्वल्स टू 137। क्लियर? सो मीन मोड मीडियन सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। सो डू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्मूले लिखने हैं। आप जितनी बार लिखोगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैटिक्स, मीन, मोड एंड मीडियन। इसमें एक इंपेरिकल फार्मूला भी होता है, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली बोर्ड में पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन
रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मोड एंड मीडियन, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं. नाउ चैप्टर इज डन. सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन. सो डू प्रैक्टिस. थैंक यू.